अगर आपको वज़न कम करना है ना तो खूब सारा सलाद खाइए। सलाद में होता है फाइबर। फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक फुल रखता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज 4-5 दिन से नहीं, लगभग हफ्ते भर से मेरा कोई काम करने का मन नहीं हो रहा था। पहली बात तो कोई ऐसी परेशानी नहीं, घर परिवार सब कुछ सुखी संपन्न सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ना हमारे शरीर में खुद के हार्मोनल इतने ज़्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं, पूरा शरीर का ना सत्यानाश कर देते हैं। और महीने के 20 दिन बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन 10 दिन ऐसा बीतता है जब मंथली प्रॉब्लम का टाइम होता है ना, तो इतना पेन, इतना दर्द, शरीर की एक एक हड्डियां टूटती हैं। मैं शब्दों में कैसे बताऊं? मेरे दर्द को वो सबसे अच्छे तरीके से जानेंगी जो फीमेल हैं, और मेरी वीडियो खास करके मेरी सखी सहेली फीमेल लोग ही देखती हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मैंने अपना किशमिश और अदरक वाला पानी पिया। 2-3 दिन से मुझे जुकाम भी है, क्योंकि एक दिन मैं सुबह सुबह उठ करके नहा ली थी ना, जिसकी वजह से मुझे जुकाम है। वैसे तो मैं सुबह ही नहाती हूँ, 8 तक नहाती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने 7 बजे नहा लिया। और हाँ, मेरी लाइफ इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कैसे बताऊँ शब्द में, इतनी ज़्यादा सिंपल हो चुकी है कि मतलब बहुत ज़्यादा तेल मसाला तला भुना, ऐसा लगता है ना एकदम सिंपल। चटनी रोटी में खुश हैं, नमक रोटी में खुश हैं, दाल रोटी में खुश हैं, दाल रोटी सब्जी में खुश हैं। एक ही दाल चावल रोटी सब्जी शायद हफ्ते भर हम सब लोग बड़े ही प्रेम से खा के बिता सकते हैं। जैसे सिंपल दाल चावल, सिंपल कोई सादी सब्जी हो, सब्जी में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन दाल तो वही हफ्ते भर हम खा सकते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि परहेज वाला ही सिस्टम है बिटिया का, काफ़ी दिन तक चलेगा, बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं। तो एक चीज़ होती है दाल में सिंपल बना देती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है जुकाम है, मैंने बताया, तो मेरा मन हो रहा था मैं चाय भी थोड़ा पी लूँ, क्योंकि मैंने पानी काफ़ी देर पहले ही पी लिया था। वैसे मैं अब कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी अब खुल ही चुका है। बेटी का रिजल्ट आएगा हाई स्कूल का तब वो स्कूल जाएगी, लेकिन बेटे का इस बार इंटर फाइनल है। और मैंने कभी कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, जैसे बेटे का कितना नंबर आया कितना, जबकि बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में। पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे ऐसे होता है ना कि कुछ भी आप शेयर करो उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पी, सब्जी पद्देव जी ने कट कर दी है, उनका जिम्मा होता है। आज पद्देव जी से बात कर रही थी कि मेरे ससुराल में एक बेटा है जो अभी ISC पता नहीं किस चीज़ का, जो प्रयागराज से परीक्षा आयोग वाला है ना, उसमें अधिकारी हुआ। तो उसी की बात मैं कर रही थी कि बच्चे कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेरे घर में ही हुआ है, बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वही मैं अपने पतिदेव जी से बात कर रही थी। अभी जो प्रयागराज आयोग से हुआ नहीं, आयोग से सारी भर्तियाँ होती हैं, शायद ऐसा ही कोई अधिकारी मतलब हुए हैं। तो फिर मुझे तो उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में सही पता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रखती भी नहीं, अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। मेरे खुद का बेटा क्या पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट लिया है ना, मुझसे कोई पूछ ले ना, तो मुझे नहीं, भैया बस पढ़ रहे हैं बच्चे, अपना पढ़ाई अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको जो पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, बच्चों को क्या चाहिए सब कुछ मैं इसका ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, तो बच्चों को कोई कमी ना होने पाए पढ़ने लिखने में। बेटी अपने मनपसंद से सब्जेक्ट से पढ़ रही है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में पद्देव जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता रहता है, क्योंकि भैया पद्देव जी भी पढ़ाई लिखाई की नॉलेज रखते हैं। मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, इतना ही ज़्यादा मेरा सिंपल लाइफ है। तो फिर बेटे का अधिकारी में चयन हुआ है, खुशी की, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आज पूरा दिन एकदम खुशनुमा माहौल था, लेकिन वही हार्मोनल वाली बात है मेरे शरीर में ना, मंथली प्रॉब्लम के टाइम शरीर में अगर हमारे कुछ होता है ना, तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है। पता नहीं कैसे लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब, मुझे तो भैया मेरे शरीर में कुछ भी हो जाता है ना, फटाफट से पता चलता है। जैसे मंथली प्रॉब्लम का टाइम है, डेट तो सबको पता होती है, उसके 5 दिन 6 दिन पहले से ही ना इतना पेन होगा कमर में, रीढ़ की हड्डी में और पैर में, इतना पेन होगा ना, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे जीवन में, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन हमें करना होता है, क्योंकि भाई अगर हम बैठ जाएंगे ना तो फिर घर का कैसे चलेगा। कितना भी दर्द हो, जैसे दर्द हो ना, तो ऐसा होता है कि चलो भाई आराम कर लेते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे ये घर गृहस्थी के काम, खाना बनाने का काम, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना हमारा बिल्कुल करने का मन नहीं होता। जैसे कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो ये सोचते हैं चलो आज कुकिंग कर लेते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करते। लेकिन फिर सोचते हैं
अगर ब्लॉग भी नहीं बनाएंगे तो आप लोग इंतज़ार करेंगे। मेरी पता नहीं क्यों इतना खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने की आदत हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और अपनी इसी आदत से मैं सबसे ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि दूसरों का भला करने के चक्कर में ना मैं अपना बिगाड़ लेती हूँ। और मेरी आदत जिस दिन ये सुधर जाएगी ना, मैं आधा सुखी इससे हो जाऊँगी। क्योंकि होती है ना कि कुछ लोगों को अपना दर्द है, चलो अपना दर्द छिपा करके दूसरों को चीज़ में मतलब दूसरों को सुखी करने की कोशिश करते हैं। तो बस ऐसी ही मैं हूँ। लेकिन ये बात होती है ना कि सच बताओ तो सच को सब लोगों को प्रूफ चाहिए होता है। तो यहाँ पे आज मैं बहुत सिंपल, मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी रहती है, लेकिन कैसे करूँ। घर में बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता रहता है, बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो आप लोगों से फेस टू फेस कैमरा से बातें करूँगी। जैसे मैं बहुत सारी अपने मन में बातें रहती है लेकिन नहीं कर पाती हूँ, वॉइस ओवर के थ्रू करनी होती है। और वीडियो भी ऐसे बात करने बैठ जाओ ना तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिर ये होता है कि कितना सारा कट लगाओ, फिर ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ दाल चावल रोटी सब्जी, जो कि मेरा रोज़ का ही रहता है। अगर मैं कोई शॉर्टकट बनाऊँ ना तो मेरे पतिदेव जी, अगर मेरी कुकिंग की बात हो ना तो मेरा कुछ भी इससे काम चल जाता है। लेकिन पतिदेव जी को भैया दाल चावल रोटी सब्जी से इतना प्रेम है ना, अगर शॉर्टकट कुछ बना दो ना तो उनका होता है दिन भर में 4 बार भूख लगती है। और मेरी आदत ये है कि भैया एक बार खा लो तो पेट भरा भरा सा रहता है। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि भैया आपके पेट में जो मशीन लगी है वो बहुत ही ज़्यादा ईंधन खर्च करती है। किसी किसी का शरीर ऐसा होता है भैया कि बैठे बैठे उनकी कैलोरी बर्न होती है, उनको भूख लग जाती है। किसी किसी को भैया 10 किलोमीटर चल के भी आए तो भी उनका कैलोरी बर्न नहीं है। तो जो कि मेरा हाल और मेरे पतिदेव जी का हाल अलग अलग है। उनको बहुत जल्दी भूख लगती है और मुझे है कि बहुत भैया भूख नहीं लगती, कंट्रोल में रहती है भूख, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर एक बार सुबह शाम खाना खा लिया ना तो पूरे दिन स्नैकिंग करने की आदत नहीं होती है। ऊपर से जिसका थायराइड होता है, मेटाबॉलिज्म और स्लो होता है, उनको और समस्या होती है। और एक बार खा लेते हैं तो गैस एसिडिटी की सारी समस्याएं उन्हीं को होती है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। बहुत सारी आप लोगों से बातें करती है, बातें करते करते देखिए मेरा आधे से ज़्यादा ब्लॉग कंप्लीट हो गया। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मैं एक दिन लाइव सेशन रखती हूँ, हफ्ते में तो एक दिन लाइव आना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों से बातें करना बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, मैंने एक क्या कहते हैं कि अपना चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों से कहा। तो देखिए चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को उसको चार्ज लगेंगे। हालांकि मैं भी कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल सकती, लेकिन कभी कभी ना किसी किसी को पर्सनल चैट करनी होती है तो वहाँ पे एक चैट वाला, जब आप ज्वाइन बटन लेंगे ना तो आपको पर्सनल चैट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने इसलिए कहा था। बाकी तो ज्वाइन वाला बटन मुझे बहुत दिनों से मिला है, लेकिन फिर ये बात होती है कि आप लोगों को बताएंगे नहीं तो आप लोग जानेंगे कैसे। तो उसमें मैंने 3 मतलब वो है कि जिससे आप एक है रेसिपी ट्रिक, ऐसे ऐसे करके 3 हैं। आपको 89 का है। देखिए मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए, अगर आपका मन है तो लीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो मत लीजिए। और उसमें हाँ आपको पैसे लगेंगे हर मंथली। आपको जितने आपने एक बार लिया है तो आपको 1 मंथ के लिए मिलेगा, उसके बाद अलग चार्ज लगेंगे, फिर अगले मंथ आपको लेना पड़ेगा। जैसे रिचार्ज वगैरह होता है उसी के तरीके से ये यूट्यूब की तरफ से हम सबको मिलता है। ये हमारी मेहनत का फल होता है, जो हम मेहनत करते हैं। तो भैया सारा काम कर लिया, किचन की साफ़ सफाई कर लिया, अपना सलाद बनाया है पूरा बाउल भर करके। पहले खाना खाने से पहले मैं सलाद खाऊंगी, क्योंकि खाना खाते समय क्या होता है ना, सलाद खाओ कि खाना खाओ फिर समझ नहीं आता। तो ऐसे होता है ना कि खाना खाने से पहले सलाद खाओ तो आधे से ज़्यादा पेट आपका फुल हो जाता है। खाने में मैंने आज थोड़ा सा चावल लिया है। एक व्यूअर का कमेंट आया कि आप चावल नहीं खाते हो, कभी कभी खा लेते हैं, रोज़ डेली नहीं खाते हैं, क्योंकि पेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल रहता है। वैसे सच मानो ना तो एक रोटी में भी काम चल जाता है कि इतना ज़्यादा पेट फुल है, क्योंकि 1 कटोरी दाल है। वैसे 1 मग भर करके अगर छाछ ले लो ना तो बहुत अच्छी बात है। दही कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है घर में, ऐसा नहीं कि स्टॉक हमेशा रहता ही रहता है, कभी कभी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वॉक पे निकल चुके हैं। वॉक की मैं बात करूँ ना तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अकेले भी वॉक करने चले जाते हैं, साथ में कोई नहीं होता है, सखी सहेली। तो अगर मैं ये इंतज़ार करती कि मैं अकेली हूँ वॉक पे नहीं जाऊँगी तो मैं 98 से शायद 60-65 कभी ना पहुँच पाती। क्योंकि ये होता है ना कि आज वो जा रही तो मैं आज वो नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाती हूँ उनके इंतज़ार में हमारा। भैया अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको अकेले ही इस मंजिल पे अगर आपको कोई चीज़ पाना है ना तो आपके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत को कुछ नहीं मिलता। देखिए मुझे पेन है, दर्द है, लेकिन मैं वॉक पे निकली, मतलब मुझे गई, ऐसा नहीं। कभी कभी बोलती हूँ ना ऐसा करने का मन नहीं होता। आज मुझे बहुत दर्द था और मुझे ये बिल्कुल पता है कि मंथली प्रॉब्लम का टाइम है, चिड़चिड़ापन ऐसे हो जाता है, हर वक्त झगड़ा करने का मूड रहता है, क्रेविंग अलग होती है। तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं सब कुछ अच्छे से हो जाता है, लेकिन हमारे कहने से कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मैं शरीर के साथ अन्याय तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ करने का मन ना हो ना तो ऐसा लगता है कि चलो भाई करो करो करो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब वॉक करके आए हैं तो
एकदम से थकान सी लगी है, फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता। रोज़ सोचती हूँ कि सुबह उठ करके मैं एक्सरसाइज कर लूँगी और शाम को मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर लूँगी। वॉक जाने से पहले मेरी 1 घंटे की एक्सरसाइज हो चुकी है। वो मैं आजकल हैंड की एक्सरसाइज कर रही हूँ, साथ ही ब्रेस्ट की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा शरीर टोन हो चुका है, लेकिन मेरा हाथ का फैट बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो मैं हैंड के लिए अलग से 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा भारी भारी चीज़ें उठाती हूँ अपने हाथ से, मतलब हाथ को टोन करना है, क्योंकि हाथ की मसल जो ऊपर कंधे से ज्वाइंट हुआ है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लग रहा था। मैंने कहा जब सब पूरी बॉडी को मैंने टोन कर डाला है तो फिर हाथ को ही क्यों रहने दे। तो इसलिए ना वॉक से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, चेहरा फेस आपको देखने से नहीं लग रहा है कि मेरा कितना ज़्यादा वजन कम हो चुका। पहले की प्रतिमा अब की प्रतिमा में बहुत अंतर है। लेकिन एक दिन मैंने शेयर किया था ना कि मेरा फेस देखिए कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, कितना ज़्यादा, मतलब तो उसमें कह रहे थे कि फ़िल्टर हटा के दिखाओ या फिर बिना फ़िल्टर के दिखाओ। तो भैया ये 1 मिनट या 1 सेकंड या 60 सेकंड की रील नहीं है जिसमें फ़िल्टर लगाएं। हर चीज़ हर जगह फ़िल्टर लेके हम नहीं घूमते। ये हमारे घर की एकदम वही लाइट है जिससे हम खाना वाना बनाते हैं, जो लाइट हमेशा लगी रहती है। मेरे पास कोई आज तक मैंने लाइट वगैरह नहीं ख़रीदा है जिससे मैं लाइट लगा करके रील वगैरह बनाऊँ, क्योंकि मैं रील वगैरह बहुत ज़्यादा बनाती नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं यूट्यूब की वीडियो ही बनाती हूँ। और यूट्यूब वीडियो बनाने का मेन मकसद है ना कि अपना टाइम पास करना, क्योंकि आजकल ना टाइम पास करने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैंने 10 किलोमीटर की वॉक करी है, 500 कैलोरी बर्न की है।